गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के 8:30 बजे ढाबे में रुके जस्ट चाय पीने के लिए हम लोग यहाँ पे। भैया है यहाँ पे शांतनु भाई। बहुत ज़्यादा फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि व्यू कैसा है। मुझे लगता है 11 बजे तक कोहरा हटेगा भी नहीं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ढाबे के बाहर का सीन, हाईवे का क्या दुर्दशा है, देख लो। अब आप ही बताओ क्या दिखेगा इसमें। ये हमारी बाइक है, बस इतनी दूर की विजिबिलिटी है। वो जो ट्रक जा रही है वो कोहरे में दिख रही है। वो मतलब कुछ अजीब टाइप का ही लग रहा है, भयानक सा। चाय पी लो, चाय पी लो, चाय। और ये शांतनु भाई आ गए चाय लेके। गर्म चाय, धन्यवाद। तो शांतनु भाई कैसा लग रहा है फॉग में? बहुत मजा आ रहा है। एक तो गाड़ी ठुक के आगे में। हाँ होता है। एक कहाँ, इसके पहले वो ट्रक था। ट्रक, हाँ, ट्रैक्टर के साथ। हाँ। एक कार अब आगे और बहुत और दिखेगा। तो आ गई हमारी चाय पीते। थोड़ा देर रुकेंगे क्योंकि फॉग जाएगा नहीं और धीरे धीरे ही चलना है। आप देख चुके हैं कंडीशन कैसा है। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कोई 4-5 नहीं बज रहा है, ये सुबह का 8 बज रहा है। बनारस से निकले और ये देखो कितना फॉग है। अब व्लॉग ही नहीं होगा इसमें। मोटो व्लॉग तो दूर, बहुत कंसंट्रेशन करके चलाना पड़ रहा है। सो दैट्स द रीज़न वी हैव स्टॉप्ड ऑन दिस पेट्रोल पम्प वेयर देयर इज़ नो पेट्रोल। और यहाँ हमारे अभय भैया साथ में। अभय भैया पूरा मतलब बहुत कंसंट्रेशन करके चलाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर रहा हूँ। व्लॉग करूँगा थोड़ा सा इधर। हाँ 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 सही बात है। हाँ हाँ डिसिप्लिन है। चलिए ठीक है, तब हम लोग निकलते हैं। तो ये हम कर रहे हैं अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आलू पराठा, आमलेट और यहाँ पे अभी भी तो हाई गाइस, अभी हम हैं कुदरा कैमूर बिहार। अब जाके धूप निकली है। सुबह से मैं तो व्लॉग इसलिए नहीं बनाया, डर से कुछ नहीं दिख रहा था। तो यही है, 11:30 बज गए। अब जो है खींचेंगे हम, और जितना दूर तक खींच सकते हैं। तो आपको व्लॉग थोड़ा जो है कम मिलेगा, मोटो व्लॉग ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए राइड शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मिलते हैं। तो आपको जैसे पता है कि, और अगर नहीं भी पता है तो बनारस वाले हाईवे में अभी 6 लेन का काम चल रहा है और इसका वजह से डाइवर्जन है। और ये डाइवर्जन आज से नहीं, करीब 2-3 साल हो गए। तो बहुत ही सोच समझ के चलाना पड़ता है, खासकर डाइवर्जन पे। ऊपर से रॉन्ग साइड से व्हीकल्स, खासकर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ये सब बहुत, 2 व्हीलर और टोटो ये सब बहुत मिलती है। जैसे ये सब डाइवर्जन, इस पे भी रॉन्ग साइड से लोग आ जाते हैं। तो अगर आप कभी कोलकाता बनारस हाईवे पकड़ रहे हो तो ये चीज़ का खासकर बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और 11:40 के बाद हमें धूप, 10:30 बजे के आसपास हमें धूप नसीब हुआ है, वरना कंडीशन वर्स्ट थी। उसमें व्लॉग बनाना तो भूल ही जाओ। आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्जन मिलेंगे यहाँ पे। इस तरह के डाइवर्जन्स बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक ट्रक उल्टा हुआ है, देखो फ्लाई लदी हुई ट्रक थी, उलट गई है। और ये सब कोहरे के वजह। जय गंगा मैया। ये डेहरी ऑनसोन ब्रिज है दोस्तों, काफ़ी लंबा ब्रिज है और गंगा जी में पानी नहीं है ज़्यादा। देख रहे हो नदी किनारे होने से कुहासा अभी भी है।
जिसको फॉग बोलते हैं आप लोग, या हम सभी फॉग बोलते हैं। तो ये फॉगी है पूरा एरिया। अभी धूप की रोशनी पड़ रही है तो इसकी वजह से फॉगनेस कम हो गया। बट इफ़ यू आर राइडिंग इन अर्ली आवर्स एट अराउंड 7 or 8 AM, you won't be able to see anything because it's too fogged up. Because we have faced that situation when we started our journey from Varanasi at around 6 AM, and it was really foggy. So Deoghar is still 300 kilometers around from here. The next venue will be Aurangabad. We have already entered in Bihar. We have crossed UP. We have already entered in Bihar. And the weather has been clean right now. Weather is clean right now because of the sunlight. So when you do travel in such hectic conditions and you get the visible amount of sunlight, then you understand the importance of sun rays, that how important it is for us in day-to-day life. There is a jammer vehicle behind me. I hope you can see in a rear view mirror. 3 cameras are installed on it, and the jammer is also on there. I don't know what specific kind of function that does. So you can see a lot of diversion in there and heavy load of traffic. So you have to stay extra cautious because of this traffic, because they do turn anywhere without giving any signal. They do turn left, they do turn right. So you have to stay totally alert while riding on this road. So I hope so there is a extra more miles to munch around, but I hope I will cover. We have to cover, we have to reach Deoghar by 6 or 7 PM most probably. सो इस जाम से एक बार निकलते हैं और आप कहीं पे इत्मीनान से फिर बात करते हैं आपसे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे चौरदाहा से ठीक 20 किलोमीटर भलुआ फल्गु नदी के ऊपर। और यहाँ मस्त सा एक रेस्टोरेंट दिखा हम लोग को, तो खाने तो खाना क्या क्या है वो दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। तो माँ घटिया खाना खा के कैसा लग रहा है? घटिया मिले आपको फिर? बेकार है। पहला और आखिरी बार। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट। बस किसी तरह से भूख लगा तो हम लोग खा रहे हैं। ये देखिए, आपको बटर किसी एंगल से नहीं लग रहा है, कौन सा बटर है नहीं पता। वेजिटेबल ऑयल ही है। सलाद खाएंगे और रायता खा के चलेंगे। सो अभी बज रहे 2:34
डोभी चेक पोस्ट ये पार हो रहा है। इसके बाद झारखंड लगेगा, डोभी चेक पोस्ट के बाद। तो ये कमर्शियल चेक पोस्ट है एक्चुअली। ये बीच से हम निकलेंगे। जब भी आप जाओ कार या बाइक से आ रहे हो तो ये वाला रास्ता लेना, साइड वाला मत ले लेना, वरना वो सब ट्रकों की चेक पोस्ट होती है, फिर बहुत लंबी लाइन लगेगी निकलने में। धनबाद 250 किलोमीटर। सो शाम के बज रहे 5:30 और अब ऑलमोस्ट अंधेरा होगा थोड़ी देर में। और हम अभी ये गए भैया बेनेली में 600 आई, तो हम लोग चाय की तलाश में भी है। और 6 नंबर गियर ऑलरेडी लगा चुका है और मैं 6 नंबर बार बार लगा रहा हूँ। तो चाय पियेंगे अभी कहीं पे अच्छी सी जगह पे, तो वही सर्च हो रहा है हमारा। और अब मुझे लगता है देवघर करीब करीब 170 से 180 किलोमीटर या 150 किलोमीटर कुछ बचा है, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन हम लोग रांची बाईपास जो रास्ता है वो पार कर चुके हैं। ये पारसनाथ वाला पहाड़ है, ये तो पक्का है। सॉरी, ये पारसनाथ वाला पहाड़ नहीं है, ये उससे पहले का है। मैं बताता हूँ आप लोग को, हम लोग अभी कहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग बरही पहुँच चुके हैं, बरही।